क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। थोड़ी देर में ही प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। समापन समारोह को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी यह आयोजित हो चुका है। अब इसी कड़ी में यूपी में यह आयोजित हो रहा है। हालांकि इसे नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के पोस्टर वहां पे लगे हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नजर आए। देखना यह है, क्योंकि विपक्ष लगातार जाति और संविधान बचाओ के मुद्दे को लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी यूपी के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये राहुल जी की जो यात्रा है प्रयागराज की, ये अपनी खुद की अपनी उनकी मातृभूमि धरती है, पूर्वजों की धरती है। यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें राहुल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में या संविधान के संरक्षक के रूप में लड़ने वाले की भूमिका में रहेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, जरा बताएं कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां और कितनी देर में राहुल गांधी यहां पे शामिल होंगे। और सबसे मेन सवाल, बड़ा सवाल, ये जो जाति को लेकर, ये जो संविधान बचाओ को लेकर सियासत ना सिर्फ देश में बल्कि यूपी में देखने को मिल रही है, इसका यूपी के बाई इलेक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? देखिए, दरअसल शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तकरीबन 4 बजे वो यहाँ पर जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है वहां पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे उनका काफिला जो कार्यक्रम स्थल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर यह पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, वहां पर राहुल गांधी शामिल होंगे। 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब राहुल गांधी का संबोधन भी वहां पर शुरू होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम को एक बृहद रूप देने की कोशिश भी की जा रही है। सुबह से ही लगातार जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर कांग्रेसी नेताओं की काफी भीड़भाड़ देखी जा रही है। सुबह से ही वहां पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी भागीदारी वहां पर देखी जा रही है। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम एक निजी संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कल भी ये बात कही गई थी और आज भी ये बात कही जा रही है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले उठाया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की एक बड़ी मुहिम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ से या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चलाई गई थी और उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हुआ, जहां पर उनकी सीटों की संख्या काफी बढ़ गई। तो उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है, हालांकि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय नहीं हो पाया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक सहमति दोनों ही दलों के बीच लगभग बन चुकी है और मुझे लगता है कि आज प्रयागराज के दौरे के दौरान राहुल गांधी का संबोधन भी उसी तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जातिगत जनगणना कराओ, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी बहुत प्रमुखता से उठाया है। तो आज इन तमाम सारे मुद्दों के माध्यम से राहुल गांधी कम से कम जो संविधान बचाओ की एक मुहिम है उसको एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि जो बात आपने कही कि कितना असर बाई इलेक्शन ठीक है देखते हैं राहुल गांधी जब इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं उसके बाद क्या मैसेजिंग का खेल शुरू होता है। शुक्रिया अशोक।